के लिए। तो आज यदि मैं एग्जाम बाय चांस पोस्टपोन करूंगा तो एग्जाम कब जाएगी विनीत? आई थिंक ऑलमोस्ट अगस्त के आफ्टर लास्ट वीक में, आफ्टर सीए एग्जैक्टली की आफ्टर एग्जाम द के आई बाद। आई एग्जाम के बाद। अब यदि मैं एग्जाम ले जाता हूं अगस्त के एंड में, मैं आपको सिचुएशंस बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू द डिसीजन, आई एम जस्ट informing you some of the facts which you should also think and you should come out with any of the solution. सो यदि बिल्कुल अगस्त एंड में एग्जाम होती है तो आप मान के चलिए कि पेपर कॉपी चेक होना, एग्जाम की कॉपीज जाना, चेक होके वापस आना, रिजल्ट का डिक्लेरेशन होना, किसी भी कंडीशन में ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 40 टू 45 डेज का है। तो वो एग्जाम कब बिल्कुल आएगी? वो एग्जाम का रिजल्ट आएगा लगभग 15 अक्टूबर को। आप वापस एग्जाम फॉर्म कब भरेंगे? अगली एग्जाम दिसंबर में आ जाएगी, 20 दिसंबर बिल्कुल तक। सर। तो ये बहुत सारे कॉन्स्टेंट है। आज बोलना बहुत आसान है, कैंसिल कर दीजिए, हर किसी के लिए बहुत आसान है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कैंसिल कर दो। अरे पर आप उनका भी सोचो जो लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। आपको यदि कैंसिल करने की दिक्कत लग रहा है कि कैंसिल करना है तो आप मत दो ये एग्जाम, आप दिसंबर में एग्जाम दे देना। आज मेरे लिए भी ये सीधी कहना सी बात है आसान है, सर। पर आपके लिए मैं जानता हूं एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना, आज उनके पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना कि एग्जाम देना है या नहीं देना। तो देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, दिल्ली में लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, गुड़गांव में लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, इंदौर में लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, और एडमिनिस्ट्रेशन यदि ये फील करता है कि एग्जाम को करने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब तक हो सकता है चीजें नॉर्मल नहीं हो, कम्यूटेशन चालू नहीं हो, लोकल बस लोकल ट्रेन चालू नहीं हो, तो मैं ये डिसीजन डेफिनेटली एकदम आज की तारीख में नहीं ले सकता। ये सारे फैक्ट्स जो आप लोग मुझे लिख रहे हैं वो मुझे भी मालूम है, बेहतर तरीके से मालूम है, तो मैं उसके हिसाब से ही डिसीजन लूंगा कि एग्जाम को कब होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। अरे तो जो लोग अभी, हो सकता है यदि एग्जाम जुलाई में हो जाए तो वो अगस्त तक मेंबर बन जाएंगे, सितंबर तक उनके लिए नई यस अपॉर्चुनिटीज सर। आ जाएंगी, उनके लिए जॉब की और प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, उन जो थोड़ा बहुत समय के लिए कुछ चीजें रह गई है उन सारी चीजों को वो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हर चीज को देखने के दो नजरिए हैं। कुछ लोगों को वो बहुत नेगेटिव लग सकता है, कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव लग सकता है। कुछ लोग कंटिन्यू बोल सकते हैं कि आप एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, आप पोस्टपोन कर दीजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं आप पोल करा लीजिए। अरे लॉकडाउन बढ़ा, आप में से पूछा कि कितने लोगों को लॉकडाउन चाहिए, कितने लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए? सरकार ने डिसीजन आज की तारीख में 1.5 लाख है। तो ये कौन सी बात हुई कि जब नंबर कम थे तब लॉकडाउन किया और जब नंबर ज्यादा है तो लॉकडाउन खोल दिया? तो ऐसा नहीं है। देखिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रिकॉशंस को जितना रखना था, लोगों को जितना मजबूत करना था उतना मजबूत कर दिया। तो आज की तारीख में हम भी जो डिसीजन लेंगे एग्जाम को लेके वो हर पहलू को सोच में रख के रखेंगे, हर पहलू को देख कर रखेंगे। आज आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 10 लोग प्रोटेस्ट करेंगे, 15 लोग लिख देंगे, कुछ लोग पीएमओ को लिख देंगे, कुछ यहाँ लिख देंगे। देखिए उन सब चीजों से कुछ नहीं होना। एंड ऑफ द डे ये डिसीजन इंस्टीट्यूट की काउंसिल को लेना है, एग्जाम कमेटी को लेना है, और वो सारी चीजों बिल्कुल को हम सोचकर समझकर ही लेंगे। आप में से कुछ लोग यदि इस तरीके से ट्वीट करते हैं तो आप मान के चलिए हमारे इंस्टीट्यूट की प्रोटोकॉल गाइडलाइंस भी हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। हमने पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट की प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। आपने यदि हमें चुन के भेजा है तो आपने हमारे ऊपर विश्वास रखा है और उस विश्वास के साथ ही हम ये सारी चीजें करेंगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, आज भी यदि आप जाते हैं, आज ऑफिस जाते हैं, आज हमारी पुलिस जा रही है, आज हमारे मेडिकल लोग, डॉक्टर्स लोग जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपना प्रिकॉशन रख के जा रहा है। हम भी ये इंश्योर करेंगे जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनमें प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे जाएं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। एग्जाम सेंटर्स में एक हॉल में कितने बच्चे बैठे, वो सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो सारे हम लेके चलेंगे। आप बार बार प्रिकॉशन, सेफ्टी, वेलफेयर, वेलनेस, तो हम वो सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो इंस्टीट्यूट के भी पूरे तरीके से ध्यान में है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई और तरीका है, मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं। एग्जाम जुलाई में करने का पहलू भी बता दिया है, एग्जाम पोस्टपोन करके अगस्त में करने का भी बोल दिया है। यदि एग्जाम आगे बढ़ती है फिर आप बोलोगे सर अब तो 1 महीना बचा है, दिसंबर में कैसे दे? विनीत उसका क्या सॉल्यूशन?
यदि सही एग्जाम बात है अगस्त सर। में होती है, अक्टूबर में रिजल्ट आता है, तो आप बोलेंगे अब ये दिसंबर की एग्जाम मत करो। अरे हर बार एग्जाम सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना, इतनी बड़ी मशीनरी को एग्जाम्स में लगाना बहुत आसान काम नहीं है। तो इसलिए आप लोग सही अपनी बात है पढ़ाई सर। पर ध्यान दें। आपको जो भी चीज चाहिए इंस्टीट्यूट से, वो सारी सुविधा इंस्टीट्यूट देने के लिए तैयार है। पर एग्जाम का जो डिसीजन है वो हम ब्रॉड हित में, जनहित में, मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट को देखकर ही ध्यान में लेंगे। जो भी बेनिफिट में होगा, जो भी सबके हित में होगा, जो भी सबके फेवर में होगा।